India's Baba Saheb. Before independence, untouchability was a major social problem in India. Untouchables were ill treated in Indian society. They were forced to live separately in hamlets outside the town or village boundary. सो एज वी हैव स्टडीड बिफोर, और हमें पता है आगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट में एज वी हैव सीन बाबा आमटे वॉज अ ब्राह्मण पर्सन एंड ही वर्कड फॉर द हरिजन्स, अनटचेबल्स एंड लेप्रेसी डिजीज वाले पीपल. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बाबा साहेब. बाबा साहेब इज़ भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिनको हम लोग बाबा साहेब बोलते हैं, या इज़ B.R. आम्बेडकर. So this is a story about past when the Britishers were there and we were not free. At that time the people of India were very orthodox. People were thinking that Harijan people or this downcast peoples are untouchables. तो उनको क्या किया जाता था? They cannot stay at a place where the Brahmins or upper caste people are staying. उन लोगों को, ये downcast वाले लोगों को, हरिजन लोगों को, untouchables को गांव के बाहर एक छोटा सा एरिया दिया जाता था, विलेज या टाउन के बाहर हैमलेट सेपरेटली एक छोटा सा एरिया दिया जाता था where they were staying. They were forbidden to enter many temples, schools and so on. अब ये जो untouchables होते थे, they cannot go to the temples or school where the Brahmin or upper caste people were going. They were also not allowed to draw water from the well from which the higher caste draw water. So this was also a bad things prevail in Indian society. The untouchables or low caste Hindus were called Harijan children. हरिजन मतलब कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हरिजन ये नाम महात्मा गांधी जी ने उनको दिया था. हरि मतलब भगवान एंड गॉड मतलब हरि मतलब इंसान, जन मतलब भगवान, तो हरिजन गॉड के बच्चे. ही फोर्ट फॉर द कोज एज डिड अनदर मैन भीमराव रामजी आम्बेडकर. ठीक है, और भीमराव रामजी आम्बेडकर ने उन लोगों के लिए फाइट करना शुरू किया. ही फॉट फॉर द हरिजन पीपल, राइट, भगवान के बच्चों के लिए, जो नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था. भीमराव आम्बेडकर स्टार्टेड फाइटिंग. Now we are going to study about Bhimrao ji. So Dr. B.R. Ambedkar was born on 14th of April 1891 in Mahau, Western Madhya Pradesh. He was born into a family of untouchables. Right, Bhimrao Ambedkar जी का बर्थ हुआ था मध्य प्रदेश में 14th of April 1891 में. हाउ करके एक गांव था छोटा सा मध्य प्रदेश में, और वो जिस फैमिली में जिनका बर्थ हुआ था वो अनटचेबल्स थे, मतलब कि वो हरिजन फैमिली में बोर्न हुए थे. इन स्कूल हिज हाई स्कूल मैट्स ह्यूमिलेट हिम. और हाई कास्ट स्कूल मेट्स जो उनके होते थे, राइट, वो क्या करते, उनको ह्यूमिलेट करते, उनको चिढ़ाते, उनको मारते, उनको बेंच पे नहीं बैठने देते और उनको ये फील करवाते थे कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अस. हिज फादर वॉज एन ऑफिसर इन एन इंडियन आर्मी अवॉर्डेड अ स्कूल. उनके जो पापा थे वो इंडियन आर्मी के एक अच्छे ऑफिसर थे. दो उसके पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, मगर क्योंकि वो हरिजन थे, अनटचेबल्स थे, उनको वो अच्छा सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं मिलता था. अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप बाय रूलर ऑफ द princely states of Baroda. He studied at university in the US, Britain and Germany. B.R. Ambedkar was very good in studies, and as his father was a member of army, officer of army, B.R. Ambedkar got a chance to get a scholarship. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार थे, स्मार्ट थे अपनी पढ़ाई में, he got a chance to go and study in the Britain and Germany की universities में. In 1907 the young man returned to India after completing his study. 1917 में
B.R. Ambedkar वापस आए. He had just been appointed military secretary of the Maharaja of Baroda. महाराजा ऑफ बड़ौदा जिन्होंने उनको बाहर पढ़ने भेजा था, उन्होंने ही क्या किया? He had given him job as a military security officer and he had been told that there would be someone at the station to receive him, but no one came. जब वो वहाँ से जर्मनी से पढ़ के वापस आ रहे थे तो उनको ये बोला गया कि स्टेशन पे कोई उनको रिसीव करने आएगा, मगर क्या हुआ? कोई उनको रिसीव करने नहीं आया. He then realized that in the years that he had lived and studied abroad, his social and family background had not mattered at all. Right? बाहर जाके पढ़ाई किया, बहुत ज़्यादा होशियार थे, बहुत अच्छी डिग्री लेके वापस आए, मगर जब यहाँ कोई उनको अटेन करने नहीं आया, रिसीव करने नहीं आया, तो उनको समझ में आ गया कि मेरी पढ़ाई, मेरा कितना भी बड़ा होता, वॉट एवर जॉब आई वुड गेट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द सिनारियो ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज़ अनटचेबल. तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी. His academic record was excellence, but that could not wipe away the fact that he was an untouchable. Right? उनका academic, उनकी study level बहुत high था, मगर untouchable का जो उन पे एक दाग लगा था, या as he was born as a untouchable, उनको कभी भी इसमें से फ्रीडम नहीं मिला और कभी भी अपकास्ट के लोगों ने, उनके फ्रेंड्स ने उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया. एट द ऑफिस जब वो वापस आए, देयर वाज नो वन टू रिसीव हिम. वो वापस आए अपने आप ही, अकेले ही केम बैक. जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, उनके जो कलीग्स थे, जो हाई कास्ट के कलीग्स थे, उन्होंने इनके साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया इनको. दे हैव ट्रीटेड हिम वेरी बैडली. The officers under whom he worked never told him what he had to do. His subordinates were rude. They taunted and ridiculed him and flung flies on his table so that they would not have to go too close to him. क्या करते उनके जो जिनके अंडर अंबेडकर जी काम करते थे, वो कभी अंबेडकर जी से अच्छे मुँह बात नहीं करते, वो उनको कुछ काम नहीं बताते, और जो उनके एम्प्लॉय साथ में रहते वो क्या करते, उनके जो डेस्क होती थी उसके आसपास मक्खियाँ छोड़ देते या गंदगी कर देते, जिससे दे डोंट हैव टू गो नियर टू द अंबेडकर डेस्क. मतलब कि बहुत बुरी तरह से उनसे बिहेव किया जाता ऑफिस में भी. He was not given any drinking water. राइट, पियोन तक उनके साथ बुरी तरह से बिहेव करता, उनको पानी देने भी नहीं जाता. डॉक्टर अम्बेडकर wrote about that incident later. I could never recall without tears in my eyes. This was probably the turning point in his life. उसके बाद उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें ये सब इंसिडेंट उन्होंने लिखे हैं कि किस तरह से उनके साथ बुरी तरह से बिहेव किया जाता था. और उन्होंने बोला है कि ये जब आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी आँख में पानी आ जाता है. और बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग उन्होंने अपना जॉब वगैरह छोड़ा, एंड दिस वॉज लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. He was now determined to fight against injustice and casteism. अब उन्होंने डिसाइड किया कि I have to fight for this. As a human being, this untouchability is a very wrong belief and India should come out of it, and that's why he has decided that he is going to fight with this casteism. Dr. Ambedkar became the leader of the untouchables community. अपनी जो untouchable community थी, हर एक के साथ गलत होता था, तो उन्होंने उनकी लीडरशिप ली, उन्होंने उनसे बात करना शुरू किया, उन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, जर्नल्स पब्लिश करने शुरू किए, एंड धीरे धीरे उन्होंने एक पार्टिसिपेट करना शुरू किया था गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में. सो ही सक्सेस इन गेटिंग द गवर्नमेंट टू रिजर्व सीट्स फॉर देम इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट. तब अंग्रेज़ों का, क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज अ पावर ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने उनसे भी बात करी और अनटचेबल्स के लिए रिजर्वेशन शुरू किया कि भाई वी ऑल्सो हैव टू गेट सम प्रॉपर जॉब एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम दिस अपर कास्ट पीपल.
Harijans had started realizing that they had to fight this battle कि if our kid or we are able to get the good like Ambedkar, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे तो he should get a good treatment. जब ये नहीं मिलता so everyone thought that we have to fight against this injustice. They could not quietly continue to live like they had for hundred of years. हज़ारों सैकड़ों सालों से हम ऐसे ही अनटचेबल्स रहते आ रहे हैं तो ये गलत है. वी शुड फाइट अगेंस्ट इट. हमें ये आज भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. द फाइट स्टार्टेड इन द महाड़ इन महाराष्ट्र. राइट, महाराष्ट्र के महाड़. अब उस टाइम पे ये था कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग नहीं था. दैट वाज वन महाराष्ट्र, जहाँ पे महाड़ करके एक एरिया में उन्होंने ये फाइट शुरू किया गया. दे ड्रिंक वाटर. अपर कास्ट हिंदू का जो एक वेल था वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने पानी पीना शुरू किया. दिस लेड टू रायट विथ हरिजन्स. और उसकी वजह से हो गया कि हरिजन्स और अपर कास्ट के लोग तो गुस्सा हो जाएंगे कि हमारी वेल को अछूत कर दिया, हमारे पानी को अछूत कर दिया. और वो अपर कास्ट के लोगों ने इनको मारना, राइट्स होने लगे. दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन देम. ठीक है. एंड बट वर क्लेम डाउन बाय डॉक्टर अम्बेडकर. द नॉन वायलेंस स्ट्रगल कैरिड ऑन. और गांधी जी, दो गांधी जी वॉज बिलीविंग इन द नॉन वायलेंस, तो अम्बेडकर भी हमेशा यही बिलीव करते थे कि वी डोंट हैव टू फाइट, हम नॉन वायलेंटली ये चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. डॉक्टर अम्बेडकर बिकेम द लॉ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि ही बिकेम द मिनिस्टर जो लॉ बनाता है. ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द Harijans. He became the chairman of the Constituent Assembly. They drafted the Constitution of Independent India. Independent India के जो Constitution, जो मैंने पहले बताया कि उन्होंने हमारा Constitution लिखा है, मतलब कि आज़ादी के बाद जो हमारा Constitution लिखा जा रहा था, अम्बेडकर जी has written that Constitution of India. वो उनके गवर्नमेंट में थे and he also the minister of that Constitution, right. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित वर मेड पनिशेबल ऑफेंस. और उसके बाद हमारा जो लॉ है उसमें हम आज वो अपर कास्ट डाउन कास्ट का फॉरवर्ड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट क्रिटिसाइज देम. हम उनको अनटचेबल्स नहीं बोल सकते. और इफ़ वी आर ट्रीटिंग दैम with that things then it is an punishable act. His effort however ended in despair when untouchably continue among the Hindus. मगर फिर भी उनका इतना काम करने के बाद भी अभी भी अनटचेबिलिटी कम नहीं हो रही थी. अभी भी the people of India were not understanding. तो what he has done in October 1956 एट अ सेरेमनी इन नागपुर, उन्होंने हिंदुज़म छोड़ के बुद्धिस्ट अपना लिया कि हिंदू लोग नहीं समझ रहे हैं ना, तो मैं अनटचेबल भले पैदा हुआ था, आई एम नॉट गोइंग टू डाई एज अ हिंदू और एज अनटचेबल. तो उन्होंने क्या किया, लगभग अपने जो 2 लाख फॉलोवर्स थे जो उनके साथ थे, जो हरिजन्स थे, अनटचेबल्स थे, उनके साथ उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म एक्सेप्ट कर लिया. ही हैड वंस सेड, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी आई वॉज बोर्न अ हिंदू अनटचेबल. आई सोलेमनी अश्योर दैट आई विल नॉट डाई अ हिंदू. उनको हिंदुइज़म से इतना ज़्यादा नफ़रत था, इसलिए उन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली मेरा जन्म भले एज अ हिंदू हुआ है मगर मैं एज अ हिंदू अनटचेबल नहीं मरना चाहता. एंड दैट्स वाई ही हैज़ एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म. ही फुलफिल प्लेज, ही डाइड अ बुद्धिस्ट. अब उसके बाद देखो अक्टूबर में इन्होंने ये किया और बस उसके लगभग 2 महीने बाद दिसंबर में उनकी डेथ हो गई. ठीक है. तो दिस इज़ द चैप्टर, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर बाबा साहेब आमटे एंड सेकंड वॉज बाबा साहेब ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ द चैप्टर. Please
Listen it 2 through 3 times and try to understand this.